फजल चचा, कोई परेशानी तो नहीं है ना यहाँ नई बिल्डिंग में? अशरफ से उसने पूछा। अशरफ ने एक नज़र सबा की तरफ देखा और बोला, बाकी सब तो ठीक है, बस चचा एक ही टेंशन है, और वो है ये मेजर, बहुत ही बदतमीज़ आदमी है। सबा फौरन बोली, छोड़ो भी उसकी बात, कितनी बार तो कहा है मैंने कि इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करो आप। फजल चचा, हाँ बेटा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, बस अपना वक्त पास करो, उससे निपटने का तो यही तरीका है कि बस इससे पंगा ना लो, बहुत ख़तरनाक आदमी है वो। अशरफ, क्या मतलब चचा? फजल चचा इधर उधर देखते हुए, बताना नहीं किसी को, और ना ही कभी ये बात अपनी ज़ुबान पर लाना, वरना बहुत बुरा होगा। असल में इस मेजर के जुराइम पेशा लोगों से काफ़ी ताल्लुकात हैं, बल्कि मैंने तो सुना है कि इसका अपना कोई छोटा मोटा गैंग है जिसका ये लीडर है, और ये लोग कुछ चर्स और ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं, और गुंडागर्दी भी। अशरफ हैरान होकर मुंह खोले खड़ा था। सबा की आंखें भी हैरानी से फैल चुकी थीं। वो दोनों हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर आमने सामने उस छोटी सी गंदी सी दुकान के काउंटर पर बैठे हुए बूढ़े कमज़ोर से जिस्म वाले फजलू चचा को देख रहे थे। गंदा सा ड्रेस पहना हुआ था उसने, बहुत ही कमज़ोर जिस्म, छोटी सी दाढ़ी, पतला सा चेहरा, जैसे कोई चूसी हुई आम की गुठली। चेहरे की खाल भी थोड़ी थोड़ी लटक रही थी, हाथों की हड्डियां साफ दिख रही थीं, सर के बाल सफ़ेद थे और छोटी छोटी एक गोल ऐनक लगाई हुई थी। चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी थी जो कि सिर्फ उसकी थोड़ी से नीचे को जा रही थी, और दोनों चेक से दाढ़ी के बगैर थीं। तकरीबन 4-5 इंच लंबी होगी दाढ़ी उसकी, पतली सी, लंबी सी, सफ़ेद और कुछ कुछ काली। बालों वाली दाढ़ी जो कि उसके पतले चेहरे से मुताबिक रखती थी और उसकी शक्ल को और भी बहुत अजीब बनाती थी, जैसे पुराने बच्चों की कहानियों का उम्र यार था। ये तो फजलू चचा भी बहुत अयार और चालाक। अशरफ, तो चचा उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? फजलू, अरे उसके बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं, फौज में था तब भी ऐसा ही कुछ काम करता था। उसका कोर्ट मार्शल भी हुआ लेकिन कोई बात साबित नहीं हुई और सज़ा भी ना हो सकी, लेकिन फिर भी फौज ने निकाल दिया, बस तब से खुलकर खेल रखा है, किसी डर के बगैर ही। सबा बहुत सहम गई हुई थी, यह सब सुनकर बहुत डर गई थी। क्या इतना ख़तरनाक आदमी है ये मेजर? और मैंने इतनी बार उसके सामने कर चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँगी? कैसे बच सकती हूँ इससे? इतने ख़तरनाक बंदे के हत्थे चढ़ चुकी हूँ, अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा। अब कैसे मैं फजलू चचा और अशरफ को बताऊँ कि इस सब बदमाशी और अपने धंधों के अलावा एक रिस्पेक्ट भी है जिसने उसका रेप भी किया है। उफ, क्या करूँ? कैसे खुद को और अपनी शादी और अपने शौहर को बचाऊँ इस बदमाश से? फजलू, बस बेटा खामोशी से वक्त पास करो और अपने काम से काम रखो। वैसे एक बात और बताऊं तुमको, ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में है, कोई भी कभी भी इसके बारे में कन्फर्म नहीं बात कर सकता। बस वो जो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, बस ऐसा ही है, इसलिए हर कोई चुप रहता है। दोनों वहीं खड़े थे कि अचानक ही बिल्डिंग से मेजर निकला और फजलू की दुकान की तरफ बढ़ा। उसे देखकर अशरफ और फजलू दोनों ही खामोश हो गए। मेजर दुकान के पास आया तो अशरफ और सबा को देखकर सीटी मारी। मेजर, अरे फजलू, सिगरेट तो देना। फजलू, आओ आओ मेजर बाबू, जितने दिल आए सिगरेट लो, आपकी अपनी दुकान है, कोल्ड ड्रिंक खोलूं तुम्हारे लिए? और फजलू की दुकान में अंदर चढ़ते हुए सबा की तरफ देखकर ऊंची आवाज़ में गाना गाने लगा। चिकनी चंबेली चुपके अकेली पूरा चढ़ा कर आई, हाय कमसिन कमरिया एक झटके से लाक मारे। उसका बेहुदा सा गाना सबा और अशरफ दोनों को ही बहुत बुरा लगा। साफ साफ नज़र आ रहा था कि मेजर ये गाना सबा के लिए गा रहा है। फजलू ने भी गाना सुन लिया था लेकिन वो भी चुप करके अपने काम में लगा रहा। अशरफ का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया, लेकिन सबा ने फ़ौरन ही उसका हाथ पकड़ कर दबाया और वह चुप करके
आशु के आने का इंतज़ार करने लगे। फजलू ने एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक खोलकर मेजर को दी और बोला, लो मेजर बाबू, ठंडी ठंडी बोतल पीकर मन ठंडा करो। मेजर, अरे फजलू, तुम्हें तो पता है कि हमारा मन इस ठंडी बोतल से नहीं, किसी गर्म चीज़ से ही ठंडा होता है। ये कहते हुए मेजर ने बड़ी ही घनौनी मुस्कुराहट के साथ सबा की तरफ देखा। सबा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कमीना है पूरा। चलो, जो कुछ भी उसने किया मेरे साथ, लेकिन ऐसे सब के सामने, वो भी मेरे शौहर के सामने, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। कितनी बाजारीपन है इसकी बातों में। घटिया आदमी, आखिरी अपनी औकात तो दिखा ही देगा ना। जैसे नीच है वैसे ही नीच हरकतें भी करेगा ना। दिल तो उसका चाह रहा था कि उसका शौहर अशरफ इस बदमाश को बुरी तरह से पीटे और उसको सबक सिखाए, लेकिन उसे पता था कि उसका अशरफ उसका कुछ नहीं कर सकता, उल्टा मार ही खाएगा। इसलिए उसने उसे रोक दिया था, बल्कि बचा लिया था। वो तो शुक्र हुआ कि आशु ऊपर से दूध का पैकेट ले आया और वह दोनों ने जल्दी से पैसे दिए और बिल्डिंग की तरफ बाइक बढ़ा दी। दोबारा पीछे से आवाज़ आई, ये पर्दा हटा दो, ज़रा मुखड़ा दिखा दो, हम हैं प्यार करने वाले, कोई गैर तो नहीं। बड़ी ही बूंदी आवाज़ में मेजर गाना गा रहा था और सबा को तो अब उस पर गुस्सा आने की बजाय उसे एक बार फिर से खौफ आ रहा था। सबा ने एक बार पीछे को मुड़कर उसकी तरफ देखा। वही चौड़ा जिस्म, खतरनाक सा चेहरा और चेहरे पर घनौनी सी मुस्कुराहट। जैसे ही दोनों की नज़र टकराई, एक लम्हे के लिए तो मेजर ने अपने होठों को स्क्वायर कर सबा को दूरी से ही जैसे एक किस कर ली। उसकी किस की इतनी आवाज़ तो ज़रूर पैदा हुई थी जो कि फजल ने सुन ली थी, लेकिन उसने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। अशरफ और सबा दोनों अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुए तो अंदर कुर्सी पर बैठे हुए मोटे दीनों ने फ़ौरन से खड़े होकर सलाम किया दोनों को। सबा वही उतर गई और अशरफ बाइक बिल्डिंग के बेसमेंट में बनी हुई पार्किंग में ले गया। सबा वहीं खड़ी अशरफ के आने का इंतज़ार करने लगी। सबा ने अपनी निकाब में से झांकती हुई आंखों के सामने तीनों की तरफ देखा। एक खट्टा खट्टा मोटे जिस्म का शख्स था। नीले रंग के गार्ड का यूनिफॉर्म पहने हुए था, जिसकी पैंट उड़ के मोटे पेट से फिसलती जा रही थी। उसकी पूरी की पूरी तोंद बेल्ट से बाहर थी। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, काले लंबे बाल, चेहरा बिल्कुल काला सा रंग, हल्की हल्की बड़ी हुई शेव, मोटी नाक और बिल्कुल काली नज़र आती हुई गर्दन। शर्ट के खुले हुए गिरेबान से सीने के बाल नज़र आ रहे थे। बहुत ही बदसूरत सा बंदा था, जिसकी आंखें हर वक्त लाल सुर्ख रहती थीं। जब भी उसके पास से गुजरते तो सिगरेट पी रहा होता और अजीब सी स्मेल आ रही होती थी उसके पास से। उस शख्स के चेहरे पर से अजीब बेवकूफ़ी सी टिपकती रहती थी।